झारखंड विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार के कारणों को तलाशने में जुटी बीजेपी। आज 30 नवंबर से 2 दिवसीय मंथन किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में हो रही समीक्षा बैठक में विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले पार्टी प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रमंडलीय प्रभारी, कोर कमेटी सदस्य सहित सभी बड़े नेता मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता को हार का सामना करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, पार्टी के विधानसभा में मुख्य सचेतक बिरंची नारायण, विधायक अनंत ओझा, भानु प्रताप शाही, अमित मंडल, सीता सोरेन, गीता कोड़ा सहित कई बड़े चेहरे चुनावी सफर में हार गए। पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि निश्चित तौर पर हार हुई है, लेकिन जिस मजबूती के साथ हम जनता की आवाज को उठाते रहे थे, उसे आगे भी जारी रखेंगे। जी जान लगा करके लड़ा, थोड़े वोट से शिकस्त जरूर हुए हैं, लेकिन हम लोग चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे। और आने वाला समय में फिर लड़ेंगे। विपक्ष में बैठने का, रहने का, लड़ने का अवसर और अनुभव दोनों हम लोगों को मिला है। उसका फायदा झारखंड को पहुंचाने का काम करेंगे। आज से तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सरकार ने बोला क्या, किया क्या, कर क्या रहा है। मैया योजना से शुरू हुआ है, पहले कोई पाबंदी नहीं थी, अब पाबंदी के साथ मैया योजना। 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे, 2400 रुपये क्विंटल पर आ गए हैं। तो सरकार अपने घोषणा से स्वतः पीछे हटती जा रही है। और आने वाला समय में झारखंड की जनता इनके घोषणा और इनके काम जब तुलना करेगी, तब सरकार को पनिश करने का अगले बार काम करेगा। जो क्या लग रही है, जो मैया सम्मान योजना था, बिजली बिल माफी थी, क्या उसी का एक नतीजा जो है वो फिलहाल हम लोग को देखने को मिल रहा है? देखिए, बहुत सारा कारण होता है, कोई एक कारण जीत और हार का नहीं होता है, बहुत सारा कारण है। आज उसका समीक्षा होगा तो बहुत सारी बातें आएंगी। लहर के बाद आप क्या वजह मानती है इंदिरा जी? सबका स्नेह, सबका आशीर्वाद, सबका विश्वास, उसी को लेकर के हम काम करते हैं और वही किए। सबसे पहले तो केंद्र और प्रदेश नेतृत्व ने हम पे भरोसा किया, इसके लिए उनको आभार। और फिर हमारे कोडरमा के अभिभावक तुल्य जनता, उन्होंने तीसरी बार हमें आशीर्वाद देने का काम किया, हम पे भरोसा किया, इसलिए उनको भी आभार अर्पित करते हैं। और जिस प्रकार उन्होंने अपनी बहन, अपनी बेटी बना करके हमें सेवा करने का मौका दिया है, और हम भी हमेशा कोशिश की है पूरी निष्ठा, पारदर्शिता, समर्पित भावना से कार्य करने का। कभी हमने नेता बनने की कोशिश नहीं की। हम हमेशा कोडरमा की बहू, बेटी, बहन बन के ही काम किए और आगे भी इसे जारी रखेंगे। जिस प्रकार उन्होंने हम पे भरोसा किया है, विश्वास किया है, ये विश्वास को हमेशा बनाए रखेंगे। इसलिए सबसे पहले तो उनको, हमारे कोडरमा के देवतुल्य जनता, जिन्होंने इतनी विश्वास करके, भरोसा करके हमें तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है, पूरी निष्ठा भाव के साथ हम फिर से उनकी बहन बेटी बन के सेवा करें। जीत की बड़ी वजह क्या मानते हैं? इंदिरा जी कहाँ से, मोदी जी पार्टी से या हुई है? देखिए, हम एक कार्यकर्ता होने के नाते बस शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश निर्देश मिलता है उसका पालन करते हैं। हाँ, क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। हमारे मुख से, हमारे कलम से जितने लोगों का कल्याण हो सके उसके लिए हम कोशिश करते हैं। ठीक है, राजनीति में बहुत पक्ष विपक्ष होते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जब हम चेयर पे बैठे तो हमें सबके लिए कार्य करना चाहिए, उसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं रह जाते हैं। हमारा काम इतना होना चाहिए कि जनता के हित में कार्य हो, राज्य हित में कार्य हो, और कोई भी कार्य ऐसा ना हो जिससे किसी को परेशानी हो। हर चीज़ को देखते हुए कार्य करना चाहिए। सदन के अंदर में भी आपने देखा होगा कि जब हम विपक्ष में भी थे, कोई भी प्रश्न भी उठाते थे तो उसको जेन्युइन होकर के हमने सुझाव देने का भी काम किया। सरकार को भी सुझाव देते थे कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी आएगी और इसका निष्पादन आप किस ढंग से कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि सिर्फ समस्या नहीं रखना, समस्या के साथ में एक सकारात्मक सोच के साथ सुझाव देना, जिससे कि हर लोगों का कल्याण हो सके। एक्चुअल में जो राज्य में परेशानियां हैं, उस परेशानियों से हम कैसे उभरे, क्योंकि पक्ष हो या विपक्ष, राज्य हित में
एक मंच में बैठ करके निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है और हमने ये हमेशा प्रयास किया है, आगे भी प्रयास करेंगे। और आप सभी हमारे मीडिया के भाई बहनों को भी बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी हमें काफ़ी स्नेह मिला, आप लोगों का साथ मिला और फिर से हम तीसरी बार सेवा करने का जो मौका मिला है, आप सभी लोगों को विश्वास दिलाते हैं, किन्हीं के विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। बहुत धन्यवाद। आप लोगों की नीरज जी क्या वजह मानती है? एक तरफ प्रचंड जीत और एक तरफ प्रचंड हार। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो भी जनादेश मिलता है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम सबसे कहीं कुछ चूक हुई है, तभी तो हम लोगों ने आज विपक्ष में ही फिर से जनता ने हमें बिठाने का काम किया है। तो इसे सबक लेना है और फिर से कैसे हम जनता के प्रति विश्वास दिला सके, उनको विश्वास में ले सके, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। पार्टी को बताएंगे आपकी क्या चूक हुई, क्या गलती हुई, सलाह देंगे उन्हें? हम एक छोटे कार्यकर्ता हैं, पार्टी को पता है। छोटा ही कार्यकर्ता चुनाव जिताता है मैडम और हराता भी है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे संज्ञान में है निश्चित रूप से सुझाव के तौर पे। बहुत शुक्रिया। नहीं, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल किस प्रकार से चलाया ये सबको पता है और आज सरकार इस मुकाम में खड़ी है कि आज सरकार के पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है। तो झूठी वादे करके जो सरकार आई, आज झूठा वादा को पूरा करने का समय आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम ऐसी चीज़ें थी जो हमारी हार की तरफ अंकित कर रही है। इसी को लेकर समीक्षात्मक बैठक है। हम लोग चुनाव भले ही आ रहे हैं, लेकिन हम लोग पुनः मैदान में आएंगे और जोरदार तरीके से आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। ये संकल्प लेके आज हम लोग यहाँ सब संगठित तौर पे कितना देखिए, ये तो अभी चर्चा का विषय है। अभी तो चर्चा होगी इसमें, संगठन के तौर पर कहाँ चूक हुई, क्या हुई। मजबूती के साथ हम लोगों ने लड़ा, मेरा तो ये मानना है। और मजबूती के साथ जब आदमी लड़ता है तो उसकी समीक्षा भी अच्छे से होती है कि आखिर कहाँ फिर चूक हो गई। इन तमाम चीज़ों की जो समीक्षा करने के लिए आज हम लोग बैठक यहाँ पे बुलाएं और इस बैठक पे ही निष्कर्ष निकलेगा कि आखिर दिक्कत कहाँ, गलती कहाँ हुई। और फिर ये बैठक का जो निष्कर्ष निकलेगा तो फिर दिल्ली इसका रिपोर्ट भी जाएगा। प्रदेश स्तर पर शनिवार और रविवार को बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी रहेगा। वहीं इस बैठक के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल हो सकता है। जानकारों के मुताबिक बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस की वजह स्थानीय मुद्दों के साथ साथ अन्य दलों से आए नेताओं को टिकट देकर चुनाव में प्राथमिकता देना है। बहरहाल यह तो समीक्षा बैठक के बाद ही साफ होगा कि आखिर चुनाव में कहां चूक रह गई।